हरे कृष्ण दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज अपन कर रहे हैं इसका अगला श्लोक, श्रीमद् भागवतम का 17वां श्लोक। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नेक्स्ट श्लोक करते हैं दोस्तों, 17वां श्लोक। तस्य कर्माणो युधाराणी परिगीतानि सुरीभि भूहिन श्रद्धनाम लीलिया दत्त कला। अर्थात उनके दिव्य कर्म अंतर उदार तथा अनुग्रह पूर्ण है और श्री नारद मुनि जैसे महान विद्वान मुनि उनका गुणगान करते हैं। अतः कृपया हमें उनके विविध अवतारों से संपन्न अद्भुत लीलाओं के विषय में बताएं, क्योंकि हम सुनने हेतु उत्सुक हैं। तो यहाँ पर ये बताया गया है ना, यहाँ पर अपन को तो श्रीमद् भागवतम है, तो उसमें क्या हो रहा है कि इसमें बताया गया कि उनके दिव्य कर्म अत्यंत उदार और अनुग्रहपूर्ण है और श्री नारद मुनि जैसे महान विद्वान मुनि उनका गुणगान करते हैं। अतः कृपया हमें उनके, यानी भगवान के बारे में कहा गया है कि भगवान के जो दिव्य कर्म हैं वो अत्यंत उदार हैं और अनुग्रहपूर्ण हैं, और नारद मुनि जैसे महान विद्वान भगवान का हमेशा गुणगान करते हैं। तो अतः सारे मुनि जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं सूत गोस्वामी से कि कृपया हमें उनके, यानी कृपया हमें भगवान के विविध अवतारों के बारे में, उनकी लीलाओं के बारे में बताएं, क्योंकि हम सब भगवान के बारे की अवतार और उनके भगवान के बारे में सुनने हेतु उत्सुक हैं। अब इसमें कहा गया है तात्पर्य, श्री भगवान कभी भी निष्क्रिय नहीं होते जैसा कुछ अल्पज्ञों की धारणा है। उनकी लीलाएं उदार तथा भव्य हैं। उनकी सृष्टि चाहे भौतिक हो या आध्यात्मिक समान रूप से आश्चर्यजनक है और समस्त विविधताओं से परिपूर्ण है। इनका गुणगान नारद, व्यास, वाल्मीकि, देवत, असित, मध्य, चैतन्य, समानुज, विष्णु, स्वामी, निम्बार्क, श्रीधर, विश्व, बलदेव, भक्ति विनोद, भक्ति सिद्धांत, सरस्वती आदि अनेक विद्वानों एवं स्वरूप सिद्ध आत्माओं द्वारा किया जाता है। भौतिक एवं आध्यात्मिक ये दोनों प्रकार की सृष्टि ऐश्वर्य, सौंदर्य तथा ज्ञान से परिपूर्ण है, किंतु आध्यात्मिक जगत अपने सच्चिदानंद स्वरूप के कारण अधिक भव्य है। भौतिक सृष्टियाँ कुछ काल के लिए आध्यात्मिक जगत के विकृत प्रतिबिंबों के रूप में प्रकट होती हैं और उनकी तुलना चलचित्र से की जा सकती है। वे उन अल्पज्ञों को आकृष्ट करती हैं जो मिथ्या वस्तुओं द्वारा आकृष्ट होते हैं। ऐसे अल्पज्ञों को वास्तविकता का कुछ ज्ञान नहीं रहता। वे मिथ्या भौतिक जगत को ही सब कुछ मान बैठते हैं, किंतु अधिक बुद्धिमान व्यक्ति, जिन्हें श्रील व्यासदेव तथा श्री नारद मुनि जैसे मुनियों का मार्गदर्शन प्राप्त है, जानते हैं कि श्री भगवान का शाश्वत राज्य अधिक सुखी, अधिक विशाल और आनंद एवं ज्ञान से सदा परिपूर्ण है। जो मनुष्य श्री भगवान के कार्यकलापों तथा उनके दिव्य धाम से परिचित नहीं है, उन पर अपने अवतारों की लीलाओं द्वारा कृपा करते हैं, जिनमें वे दिव्य धाम से अपने संग के शाश्वत आनंद को प्रदर्शित करते हैं। ऐसी लीलाओं से श्री भगवान भौतिक जगत की बद्ध जीव को आकर्षित करते हैं। इन बद्ध जीवों में से कुछ भौतिक इंद्रियों के मिथ्या भोग से लिप्त रहते हैं और कुछ आध्यात्मिक जगत वैकुंठ के अपने वास्तविक जीवन को नकारते रहते हैं। ये अल्पज्ञ कर्मी अर्थात सकाम कर्म करने वाले तथा ज्ञानी अर्थात शुष्क मानसिक तर्क वितर्क करने वाले कहलाते हैं। किंतु इन दो प्रकार के व्यक्तियों से श्रेष्ठ भी ऐसा अध्यात्मवादी होता है जो सात्वत या भक्त कहलाता है, और जो न तो उग्र भौतिक कार्यकलापों में न भौतिक चिंतन में लीन रहता है। वह तो भगवान की वास्तविक सेवा में तत्पर रहता है, जिससे उसे सर्वोच्च आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होता है, जो कर्मियों तथा ज्ञानियों के लिए दुर्लभ है। भौतिक तथा आध्यात्मिक जगत के परम नियंता के रूप में श्री भगवान के असीम श्रेणियों के विविध अवतार होते हैं। ब्रह्मा, रुद्र, मनु, पृथु तथा व्यास जैसे अवतार तो उनके भौतिक गुण अवतार हैं, लेकिन श्री राम, नरसिंह, वराह तथा वामन जैसे अवतार उनके दिव्य अवतार हैं। भगवान श्री कृष्ण इन समस्त अवतारों के प्रधान स्रोत हैं, अतः वे समस्त कारणों के कारण हैं। अर्थात श्री प्रभुपाद जी करें कि श्री भगवान कभी भी निष्क्रिय,
श्री भगवान कभी भी निष्क्रिय नहीं होते, जैसा कि कुछ अल्पज्ञों की धारणा है। कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि भगवान जो है निष्क्रिय हैं, भगवान कुछ नहीं करते, भगवान सिर्फ जो है निष्क्रिय हैं, है ना। जो भी करता है इंसान करता है और भगवान कुछ नहीं करते। तो ये क्या है, ये कुछ जो अज्ञानी होते हैं, जिनकी बुद्धि कम होती है, वो ऐसा सोचते हैं। उनकी लीलाएं उदार तथा भव्य हैं। भगवान की जो लीलाएं हैं वो उदार हैं और भव्य हैं, बहुत विशाल स्तर पे होती है और बहुत उदार होती है, बहुत कल्याणकारी होती है। उनकी सृष्टियाँ चाहे भौतिक हो या आध्यात्मिक समान रूप से आश्चर्यजनक है। तो भगवान ने जो सृष्टि बनाई है, और चाहे आध्यात्मिक हो चाहे भौतिक हो, वो आश्चर्यजनक है। आश्चर्यजनक है, जैसे हम देखते हैं कई जीव ऐसे हैं, कई पेड़ पौधे हैं जिनको देखकर हमें आश्चर्य होता है कि यार क्या क्रिएटिविटी है ना। तो वो भगवान की ऐसी ऐसी क्रिएटिविटी है भगवान कृष्ण की, उसको देखकर हमें आश्चर्य होता है। कितने छोटे छोटे सूक्ष्म जीव है, फिर उनके अंदर सिस्टम है, उनके अंदर डाइजेशन सिस्टम है, उनका ब्रेन भी है, सारा सब कुछ हम देखते हैं। तो ये हम देखकर आश्चर्य होता है। समस्त विविधताओं से परिपूर्ण है ना। इनका गुणगान नारद, व्यास, वाल्मीकि, देवता, सिद्धबद्ध, मध्य, चैतन्य, रामानुज, विष्णु स्वामी, निम्बार्क, श्रीधर, विश्वनाथ, बलदेव, भक्ति विनोद, भक्ति सिद्धांत सरस्वती आदि अनेक विद्वानों और स्वरूप सिद्ध आत्माओं द्वारा किया जाता है। तो भगवान का जो गुणगान है वो अब तक जो एक से बड़े जो ऋषि मुनि हुए हैं वो सभी भगवान का गुणगान करते हैं। भौतिक एवं आध्यात्मिक ये दोनों प्रकार की सृष्टियाँ ऐश्वर्य, सौंदर्य तथा ज्ञान से परिपूर्ण है। तो भगवान जो है वो भौतिक हो या आध्यात्मिक हो, भगवान के पास सारा ऐश्वर्य है, सारा सौंदर्य है और पूरा संपूर्ण ज्ञान, जो पूरा ज्ञान है वो भगवान के पास है। किंतु आध्यात्मिक जगत अपने सच्चिदानंद स्वरूप के कारण अधिक भव्य है। किंतु जो आध्यात्मिक जगत है वो अपने सच्चिदानंद स्वरूप के कारण ज़्यादा भव्य है। आध्यात्मिक जगत है वो ज़्यादा भव्य है किससे, भौतिक जो भौतिक दुनिया है उससे। भौतिक सृष्टि कुछ काल के लिए आध्यात्मिक जगत की विकृत प्रतिबिंबों के रूप में प्रकट होती है और उसकी तुलना चलचित्र से की जा सकती है। तो जो भौतिक जो अपन देखते हैं दुनिया है ना, या जो जिस दुनिया में अपन जी रहे हैं उसको बोलते हैं भौतिक दुनिया। तो और जो मरणोपरांत जो जहाँ आत्मा जाएगी वो है आध्यात्मिक दुनिया। जहाँ तो हम देखते हैं कि जो भौतिक दुनिया है वो आध्यात्मिक दुनिया का एक विकृत प्रतिबिंब है। यानी जो आध्यात्मिक दुनिया है वो बहुत ही सुंदर है और उसका एक विकृत प्रतिबिंब, यानी उससे थोड़ा बहुत परसेंटेज मिलता जुलता जो है वो, उससे थोड़ा बहुत परसेंटेज मिलता जुलता इसमें हम देखते हैं। इसमें जो भौतिक जगत है वो इसका थोड़ा बहुत मिलता जुल उसकी कॉपी है, एक इसको हम कह सकते हैं एक खराब फोटोकॉपी है ना। यानी भौतिक जगत है वो आध्यात्मिक जगत की खराब फोटोकॉपी है। वे उन अल्पज्ञों को आकर्षित करती है जो मिथ्या वस्तुओं द्वारा आकर्षित होते हैं। यानी ये जो भौतिक जगत है वो जो जिनमें बुद्धि कम है उनको आकर्षित करती है। ऐसे अल्पज्ञों को वास्तविकता का कुछ ज्ञान नहीं होता और वे मिथ्या भौतिक जगत को ही सब कुछ मान बैठते हैं। तो जिनमें बुद्धि कम होती है वो भौतिक जगत को ही सब कुछ मान बैठते हैं। किंतु अधिक बुद्धिमान व्यक्ति, जिन्हें शील व्यासदेव तथा शील नारद मुनि जैसे मुनियों का मार्गदर्शन प्राप्त है, जानते हैं कि श्री भगवान का शाश्वत राज्य अधिक सुखी, अधिक विशाल, आनंद एवं ज्ञान से सदा परिपूर्ण है। तो जो 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 बुद्धिमान है ना, वो जानते हैं, जैसे शील व्यासदेव, नारद मुनि जैसे मुनि हैं, वो जानते हैं कि जो भगवान का जो जगत है, आध्यात्मिक जो लोग हैं, वो इस भौतिक जगत से बहुत बहुत कई गुना ज़्यादा सुखी है, विशाल, सुंदर और आनंददायक है। जो मनुष्य श्री भगवान के कार्यकलाप तथा उनके दिव्य धाम से परिचित नहीं है, उन पर वे अपने अवतारों की लीलाओं द्वारा कृपा करते हैं, जिनमें वे दिव्य धाम में अपने संग के शाश्वत आनंद को प्रदर्शित करते हैं। तो जो भगवान जो मनुष्य भगवान के भौतिक लाभ को नहीं मान, आध्यात्मिक दुनिया को नहीं मानता, तो उस पर भगवान कृपा करने के लिए आते हैं और अलग अलग लीलाएँ यहाँ पे दिखाते हैं। ऐसी लीलाओं से श्री भगवान भौतिक जगत के बुद्धिजीव को आकर्षित करते हैं। इन तो ऐसी जो लीलाएँ हैं, ये लीलाएँ भगवान क्यों करते हैं, ताकि जो बुद्धिजीव है वो भगवान के प्रति आकर्षित हो, वो देखे कि वास्तव में भगवान कितने शक्तिशाली हैं और वो भगवान की सेवा में आकर्षित हो, भगवान की सेवा में लगे और अपने जीवन को सफल बनाए और जन्म मरण के जंजाल से बाहर निकले। इन बद्ध जीवों में से कुछ भौतिक इंद्रियों के मिथ्या रोग में लिप्त रहते हैं और कुछ आध्यात्मिक जगत के अपने वास्तविक जीवन को नकारते रहते हैं। ये अल्पज्ञ कर्मी अर्थात सकाम कर्म करने वाले
तथा ज्ञानी अर्थात शुष्क मानसिक तर्क वितर्क करने वाले कहलाते हैं। तो ये जो है जो भौतिक जगत के लोग हैं वो जो है अल्प के कर्मी और सकाम कर्म करने वाले लोग हैं। अल्प किंतु इन दो प्रकार के व्यक्तियों से श्रेष्ठ भी ऐसा अध्यात्मवाद होता है जो सात्विक या भक्त कहलाता है, और जो न तो उग्र भौतिक कार्यकलापों में न भौतिक चिंतन में लीन रहता है। यह तो श्री भगवान की वास्तविक सेवा में तत्पर रहता है, जिससे उसे सर्वोच्च आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होता है, जो कर्मियों तथा ज्ञानियों के लिए दुर्लभ है। तो जो भगवान का वास्तविक भक्त होता है वो भगवान का जो भक्त होता है वो क्या करता है, वो भगवान का भक्ति में और भगवान को प्रसन्न करने में लगा रहता है। भौतिक तथा आध्यात्मिक जगत के परम नियंता के रूप में श्री भगवान की असीम श्रेणियों के विविध अवतार होते हैं। तो भगवान ने कई अवतार हैं, जिनमें ब्रह्मा रुद्र मनु पृथु व्यास जैसे अवतार तो उनके भौतिक गुणावतार हैं। तो ये सारे क्या हैं, भगवान के वो भौतिक गुणावतार हैं। लेकिन श्री राम नरसिंह वराह तथा वामन जैसे अवतार उनके दिव्य अवतार हैं। तो श्री राम नरसिंह ये दिव्य अवतार हैं। भगवान श्री कृष्ण इन समस्त अवतारों के प्रभाव स्रोत हैं, और श्री कृष्ण इन सब के प्रधान स्रोत हैं। तो भगवान कृष्ण ही अलग रूपों में लिया है। भगवान कृष्ण ही राम का, नरसिंह का, वराह और वामन का अवतार लेके प्रकट हुए थे। अतः वे समस्त कारणों के कारण है। इसलिए भगवान जो कृष्ण है वही समस्त कारणों के कारण हैं। ये तो हो गया 18वां 19वां। हाँ 18वां से अपन नेक्स्ट करेंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को हरे कृष्णा।